था ना, आज का दिन खत्म होने से पहले एक बार फिर मिलूंगा, अपनी अधूरी बात कहने के लिए। क्या है ये? ये सब तुम्हारे लिए है। स्पेशल मोमेंट है ना, स्पेशल तरीके से कहना चाहता हूं। जो बात उस दिन सिनेमा हॉल पे तुमसे नहीं कह पाया, बस वो कहने आया हूं। आज तुम कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ मुझे सुनोगी। तुमसे कितना प्यार करता हूं ये तो तुम रोज देखती हो। ये सब प्लान मैंने आज इसलिए किया है कि बस तुम्हें बताना चाहता हूं कि पूरी जिंदगी में तुम्हें इसी तरह प्यार करता रहूंगा। तुम चाहे मुझ पे भड़को या नाक फुलाओ, बस दूर न जाओ। तुम अगर खराब खाना भी बनाओगी ना, मैं तब भी 2-2 प्लेट खाऊंगा। तुम्हारी हर गलती पर मैं ही सॉरी मांगूंगा। मेरे जिस गुस्से से तुमको डर लगता है ना, वो प्यार बन के निकलेगा। मैं तुमसे तब तक प्यार करूंगा जब तक मैं सांस लूंगा। आई लव यू महक, आई लव यू। महक, क्या तुम मुझसे एक बार फिर शादी करोगी? तुम कानून तोड़ के पूरी की पूरी मेट्रो बुक करके मुझसे यहाँ मिलने आए हो। महक, किसी से कोई डर नहीं, कोई लिहाज नहीं किसी का, सब कुछ एक्सट्रीम। नफरत करी तो बेइंतहा करी, और प्यार दिखा रहे हो तो उसमें भी पागलपन। महक प्लीज, महक मेरी बात सुनो। महक मैं तुमसे शौर्य, तुम शायद प्यार का मतलब ही नहीं समझ पाए हो। प्यार की लंबी उम्र के लिए ना भरोसा चाहिए होता है, और मैं अब तुम पे शायद कभी भरोसा नहीं कर सकती शौर्य। तुम कब क्या डिसाइड कर लो, कब अपनी बात से पलट जाओ, कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारे साथ हर पल या तो बहुत प्यार भरा होता है या बहुत दिल दुखाने वाला। अरे शौर्य, प्यार में ना ठहराव होता है, लेकिन तुम्हारे प्यार में तो घाव है। आज तुम
मुझे लेकर पागल हो। क्या पता कल फिर भागे तो, क्या पता कल फिर से तुमने गुस्सा करना शुरू कर दिया तो, अपनों का दिल दुखाना शुरू कर दिया तो। शौर्य, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं। बहुत कुछ किया है तुमने मेरे लिए, जान बचाई है मेरी, एक बार नहीं कई बार। लेकिन मुझे डर लगता है तुमसे। जिस जगह डर होगा उस जगह प्यार कैसे जिएगा? महक, तुमने मुझे बदल दिया है। मैं पहले की तरह वो घमंडी मतलबी इंसान नहीं रहा हूं। महक, मैं तुम्हारे लायक बनना चाहता हूं। प्लीज मुझे अपने आप को प्रूव करने का एक चांस तो दो महक। और तुम मुझे क्या प्रूव करोगे? अरे नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव करना तो शुरू करो। महक, महक शर्मा, एक बात सुनती जाओ। तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। महक, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। मिस्टर खन्ना, ये सब ठीक है। वी आर रेडी। मुझे पता था कि आप जरूर आती हो। डिनर लगवाऊं क्या? डिनर तो अब तू कर, जेल में। मिस्टर शौर्य खन्ना, आपके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवाया था शर्मा फैमिली ने, जिसके मुताबिक मुझे महक शर्मा के 50 फुट के दायरे में नहीं जाना था। करेक्ट? वेरी करेक्ट। लेकिन कल आपने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तोड़ा था। आप महक शर्मा के साथ थे मेट्रो में। नमस्ते कांता जी। नमस्ते बहन जी। ये सब क्या है शौर्य? मैडम, मिस्टर शौर्य खन्ना के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। शौर्य, तूने फिर से महक और इन लोग को परेशान किया? इंस्पेक्टर साहब, मैं महक शर्मा से 50 फुट दूर नहीं था, सिर्फ 2 इंच दूर था। और मैंने किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं तोड़ा। अगर तू 2 इंच दूर था तो फिर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कैसे नहीं टूटा? विकी, अरे चाची जी, इसका जवाब आपको मिस्टर नायर देंगे। इंस्पेक्टर,
रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग शौर्य को महक से कम 50 फीट की जमीनी दूरी बना के रखनी थी, लेकिन जिस वक्त शौर्य और महक साथ थे, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के ऊपर थी, मतलब हवा में है, और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लॉ ऑफ द लैंड होता है, हवा में अप्लाई नहीं होता। एक मिनट वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब, देख रहे हैं आप? ये वकील साहब कानूनी दांव पेच की भाषा में हमें उलझाकर इस शौर्य खन्ना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चाची जी, ये सरकारी पेपर, कोर्ट, पुलिस, लॉ, मुकदमे वगैरह वगैरह, ये सब गेम खेल कर ही ना मैं शौर्य खन्ना बनाऊं। और आप मुझे मेरे गेम चैलेंज करके जीत नहीं सकते। मेरे ख्याल से नायर साहब सही कह रहे हैं। मेट्रो उस वक्त एरियल रूट पर थी और ऐसा लगता है कि रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर वहां पर होल्ड नहीं करेगा। अभी देखा क्या हो रहा है यहां पे? कुछ नहीं होगा यहां। चलो यहां से। चाची जी, मैं अगर चाहूं ना तो पुराना वाला शौर्य खन्ना बनकर अपनी मनमानी कर सकता हूं। आपको कोर्ट केसेस के चक्कर में ऐसे फंसा सकता हूं कि मेरी और महक की शादी तक ना, कि मेरे और महक के बच्चों की शादी तक आप कोर्ट के केसेस लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपके सामने ना एक नया शौर्य खन्ना खड़ा है, शौर्य खन्ना 2.0। ये नया वाला शौर्य खन्ना है ना, आपके एक्शंस को काउंटर करेगा, ना कि आप लोगों के खिलाफ कोई एक्शन करेगा। क्योंकि आपके आशीर्वाद से आपकी महक ने मुझे बदलने पे मजबूर कर दिया। चल रवि, शौर्य जब अपने प्यार मोहब्बत की बकवास कर रहा था तो चुपचाप खड़ी सुनती रही। अरे वो 10 बार तुम्हें कह चुकी है कि जो तुम कहोगे वो वही करेगी, फिर हर बार शौर्य की हरकत पर तुम उस पर क्यों बरसना शुरू कर देती हो? एक मिनट पापी, देखो गुड़गांव जाने का फैसला हम सबका था, अकेले महक का तो नहीं था। और फिर शौर्य ने जो कुछ भी वहां किया वो उसका प्लान था, जिसके बारे में महक को कुछ नहीं पता था। तो फिर ऐसे में महक को दोष देना तो ठीक नहीं हुआ। देखो, मैं शौर्य को नहीं रोक सकती। शौर्य मेरा कोई नहीं लगता, लेकिन ये मेरा परिवार है। आप लोगों से तो उम्मीद कर सकती हूँ ना। महक, आज मैं सिर्फ तुझसे ही नहीं, इस घर के हर सदस्य से कह रही हूं, या तो शौर्य को चुन लो या फिर मुझे। अगर शौर्य को चुनते हो तो मुझे भूल जाना, और अगर मुझे चुनते हो तो शौर्य को भूल जाओ। फैसला आप लोगों के हाथ में है।
मैं तुमसे तब तक प्यार करूंगा जब तक मैं सांस लूंगा। आई लव यू महक, आई लव यू। महक, क्या तुम मुझसे एक बार फिर शादी करोगी? महक शर्मा, एक बात सुनती जाओ, तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। महक, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। तुम आप ये सब क्यों कर रहे हो शौर्य? क्यों? क्यों? चलो ना जल्दी आप सब लोग, बाहर गली में सुबह की पूजा का टाइम हो रहा है। चलो भाई, चलो चलो भाभी, चलो चलो। बेटा चल चल जल्दी चल। तो तेरी, अभी ये क्या तमाशा है? वो देखिए शौर्य खन्ना आ गए। पुलिस बुलाइए जी, ये 50 फीट के अंदर आ रहा है और आज तो मीडिया भी है यहाँ पर, इस बार नहीं बचेगा। चाची जी, 50 फुट दूर हूं, किसी भी टेप से नाप लीजिए। थैंक यू दोस्तों, इतने शॉर्ट नोटिस पाने के लिए। मैं आज आप सबके सामने कुछ कहना चाहता हूं। कांता, अगर आज इसने महक का नाम अपने साथ घसीट के कोई तमाशा बनाया, वाहे गुरु जी दिसो, यही मीडिया के सामने मैं इसे बहुत मारूंगा। मैं आज आप सबको अपने रेस्टोरेंट व्हाइट चिलीज की सक्सेस का सीक्रेट बताना चाहता हूं। और ये बात मैं शर्मा फैमिली के सामने इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे रेस्टोरेंट की सक्सेस में, स्पेशली महक शर्मा का। व्हाइट चिलीज आज जो कुछ भी है अपनी डिलीशियस रेसिपीज, अपने अतरंगी डिशेस की वजह से है, पर वो रेसिपीज एक्चुअली मेरी नहीं है। वो रेसिपीज महक की स्वर्गीय मां मीरा शर्मा की है। मतलब ये रेसिपी आपने शर्मा फैमिली से खरीदी थी? जी नहीं, मैंने ये रेसिपीज चुराई थी। शादी का वादा करके, धोखे से सबका दिल जीत के मैंने ये रेसिपीज चुराई थी
चुरा तो ली, पर शुरुआत में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि मैं मानता हूं कि खाना सिर्फ किताब में लिखी रेसिपी को पढ़कर बनाने से ना स्वादिष्ट नहीं बनता। स्वादिष्ट खाने की असली कला उन हाथों में होती है जो उस खाने को ना स्वादिष्ट बनाता है। मैंने महक की माँ की रेसिपी चुरा तो ली, पर महक के हाथ का जादू नहीं चुरा पाया। शायद इसीलिए महक और महक की माँ की रेसिपीज आज भी हिट है और शौर्य खन्ना फ्लॉप।